नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। यदि आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है और आप इस इंतजार में हैं कि आखिर नई सूची कब जारी होगी, पहली किस्त का पैसा कब आएगा और किन लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए इस पूरी जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हम आपको योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अपडेट बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और पक्का मकान नहीं है, या जो अभी भी कच्चे मकानों में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती ताकि वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें। सरकार का लक्ष्य है कि देश का कोई भी जरूरतमंद परिवार बिना घर के न रहे और हर परिवार को सम्मानपूर्वक रहने के लिए एक सुरक्षित आवास मिल सके। इसी सोच के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी और आज लाखों परिवार इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अभी इस योजना का लाभ मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर पात्रता की बात करें तो इस योजना का लाभ मुख्य रूप से उन परिवारों को दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं और जिनकी आय सीमित है। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लोगों को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना अधिक रहती है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कई राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदन और पात्रता की जांच की जाती है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। आखिर नई सूची कब जारी होगी और पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा? वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लाभार्थी नई सूची का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न स्रोतों से लगातार यह जानकारी सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में नई सूची जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसी भी वायरल मैसेज, सोशल मीडिया पोस्ट या अफवाह पर भरोसा करने से बचना चाहिए। यदि आपने आवेदन किया है और आपका सत्यापन पूरा हो चुका है, तो आपके लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नई सूची जारी होने के बाद पात्र लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इसलिए समय समय पर आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कार्यालय से जानकारी लेते रहना जरूरी है। कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यदि उनका नाम सूची में आ जाता है तो पहली किस्त कब मिले। आमतौर पर देखा गया है कि नई सूची जारी होने के बाद लाभार्थियों का विवरण अंतिम रूप से तैयार किया जाता है और इसके बाद पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू होती है। कई मामलों में सूची जारी होने के कुछ दिनों बाद लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त भेजी जाती है। हालांकि अलग अलग राज्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए किसी निश्चित तारीख को अंतिम मान लेना सही नहीं होगा। पहली किस्त प्राप्त होने के बाद लाभार्थी को मकान निर्माण का कार्य शुरू करना होता है। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य सही ढंग से किया जा रहा है। जब निर्माण कार्य निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है। दूसरी किस्त का उद्देश्य निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए निर्माण कार्य की प्रगति का सत्यापन किया जाता है। कई स्थानों पर निर्माण की तस्वीरें और अन्य आवश्यक विवरण भी अपलोड किए जाते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने और विभागीय मंजूरी मिलने के बाद दूसरी किस्त लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है। इसके बाद तीसरी और अंतिम किस्त जारी की जाती है। तीसरी किस्त आमतौर पर तब दी जाती है जब मकान निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका होता है और केवल अंतिम चरण का काम शेष रहता है। इस दौरान भी निरीक्षण किया जाता है और सभी नियमों का पालन होने पर अंतिम किस्त जारी कर दी जाती है। इसके बाद लाभार्थी अपना मकान पूरी तरह तैयार कर सकता है और योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है।
सरकार द्वारा किस्तों में राशि जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण कार्य सही तरीके से पूरा हो और योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि आपके सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए। आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है या कोई दस्तावेज अधूरा है, तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियों के कारण भी लाभार्थियों का नाम सूची में शामिल नहीं हो पाता। आजकल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई किसी विशेष तारीख को पैसा आने की बात करता है, तो कोई सभी लाभार्थियों के खाते में एक साथ राशि भेजे जाने का दावा करता है। लेकिन जब तक सरकार या संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक ऐसी किसी भी जानकारी को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। सही और विश्वसनीय जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। प्रधानमंत्री आवास योजना देश की सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। इस योजना ने लाखों परिवारों के अपने घर के सपने को साकार किया है और आने वाले समय में भी बड़ी संख्या में लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। यदि आपका नाम नई सूची में शामिल होता है, तो आपके अपने पक्के घर का सपना भी जल्द पूरा हो सकता है। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और आप योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो संबंधित कार्यालय में जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करें और आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करें, ताकि भविष्य में आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो समय समय पर अपनी आवेदन स्थिति की जांच करते रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। आने वाले दिनों में सूची और किस्त से संबंधित कोई भी नई जानकारी जारी होती है, तो उसके अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी करें और योजना का लाभ प्राप्त करें।